अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्रिएट बर्ड्स अपडेट मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि रिंग नेक की फ़ीमेल का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज क्यों होता है, क्यों इतनी ज़्यादा इसकी फ़ीमेल जो है वो एग्रेसिव होती है। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, अभी तो ब्रीडिंग का सीज़न भी नहीं है, उसके बावजूद फ़ीमेल जो है वो मेल के साथ जो है इतनी ज़्यादा फाइट क्यों कर रही है, क्या वजूहत हो सकती है, तमाम डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, रिंग नेक के फ़ीमेल और अलेक्जेंड्राइन की फ़ीमेल में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंट ये होता है कि फ़ीमेल जो है वो रिंग नेक की बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है, वो सीज़न या आउट ऑफ सीज़न आप यूँ समझेंगे पूरे 12 महीने ही वो थोड़ी सी एग्रेसिव रहती है। अपना बिहेवियर जो है वो मज़ीद उसका ब्रीडिंग सीज़न में और चेंज हो जाता है। मगर अभी चूँकि चल रहा है मोल का टाइम, ठीक है, मोल का टाइम जो है यकीनन मेल का भी चल रहा है, फीमेल का भी चल रहा है। मेल तो एग्रेसिव होता ही है, मगर साथ ही फीमेल जो है चूँकि इसकी नेचर में शामिल है एग्रेसिव होना, बिहेवियर चेंज करना। ठीक है, तो ज़रा सी कोई भी मौसम चेंज होता है, कोई भी कंडीशन चेंज होती है तो ये थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि मोल के टाइम पे अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, वरना वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपने खुद भी देखा होगा कि ख़ासकर जो है वो जब जो डिप्रेशन में बर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो आपको रिंग नेक की फ़ीमेल्स ही नज़र आएंगी। ठीक है, क्योंकि वो एग्रेसिव हैं, ज़रा सी जो है वो उनका बिहेवियर, या हम इनको छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई और वजूहत हैं, उनकी जगह चेंज कर दी है, या इसके अलावा उनकी डाइट में कुछ चेंजिंग कर दी है, तो वो वैसे भी एग्रेसिव हो जाती हैं। ठीक है, अभी चूँकि ये जुलाई का महीना बिल्कुल एंड है। ठीक है, जून के महीने से तमाम रिंग नेक, अलेक्जेंड्राइन, एक्जॉटिक बर्ड्स का जो है वो मोल का टाइम शुरू हो चुका था। ठीक है, अब ये सीज़न आप यूँ समझें कि ये सीज़न चलेगा तकरीबन अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर तक तमाम बर्ड्स जो है वो मोल कर लेंगे। ये ज़रूरी है कि 2 बर्ड ने मोल स्टार्ट करा और कंप्लीट किया तो मज़ीद दूसरे बर्ड भी उस टाइम के हिसाब से चलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी का जो है वो मोल का टाइम अलग होता है। अगर मेरे एक बर्ड ने 1 महीना पहले मोल पूरा किया है तो मे बी पॉसिबल कि दूसरा बर्ड जो उसी के साथ ही रह रहा है वो अगले महीने या उससे अगले महीने मोल कंप्लीट करे। ठीक है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं कि आपके पास जो रिंग नेक की फ़ीमेल है, चूँकि उसका नेचर ही ऐसा है, मगर चूँकि वो उसके फैदर्स गिर रहे हैं, न्यू फैदर्स आ रहे हैं, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है, तो इसलिए वो मेल को मारती है। अब आप कोई भी सॉफ्ट फूड देंगे, वो आपका भले ब्रीडर पेयर क्यों ना हो या नॉन अडल्ट पेयर क्यों ना हो। ठीक है, अब देखिए ये ऑलिव के बच्चे हैं। ठीक है, नीचे जो येलो है वो भी चिक्स हैं छोटे। ठीक है, उनका ब्रीडर पेयर नहीं है, ना ही वो अडल्ट पेयर है, मगर चूँकि इसकी नेचर में ही शामिल है तो इसलिए ये दोनों भी आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, ऑलिव बेबीज़ और येलो रिंग नेक के बेबीज़। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ब्रीडर पेयर है तो वो फ़ाइट नहीं करेगा। मेरे तकरीबन तमाम ब्रीडर पेयर्स हैं और तमाम पेयर्स की जो है वो यही नेचर इस टाइम पे चल रही है कि फ़ीमेल मेल को बहुत ज़्यादा मार रही है। अब इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल सिर्फ यही है, या तो आप मेल फीमेल को दोनों को अलग अलग कर दें। ठीक है, अगर आपके पास छोटा केज है, या इसके अलावा उनके पास इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए जो कि फ्लाइंग की जगह हो। 2 बाय 2 बाय 3 का केज अगर आपके पास है, या 1.5 बाय 1.5 बाय 3 का केज है तो भी सही है, आपका पेयर एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब चूँकि अगर आप उसको जगह छोटी देंगे तो यकीनन इसका नुकसान ही हो सकता है कि फ़ीमेल मेल को मार देगी, क्योंकि वो वैसे ही एग्रेसिव है नेचर के हवाले से, और ब्रीडिंग, और अभी इस टाइम पे मौसम ऐसा चल रहा है मोल का, तो वो मेल को मार सकती है अगर आपका ब्रीडर पेयर है या नॉन ब्रीडर पेयर है। ठीक है, तो 2 सिचुएशन हो सकती है कि या तो हम उनको केस साइज़ बढ़ा दें या दोनों को अलग अलग कर दें। अच्छा, अगर आप मेल फीमेल अलग अलग करते हैं तो ये दूसरे लिहाज से भी इसलिए बेहतर है क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो ब्रीडिंग का टाइम है। ठीक है, जब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, तो उनमें जो है ब्रीड करने की जो है वो आप यूँ समझें कि वो जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम मेल को बॉक्स देंगे तो उसका रुझान बॉक्स की तरफ जाएगा, और फीमेल भी जब मेल के साथ उसके केज में शिफ्ट होगी और साथ ही बॉक्स लगा हुआ देखेगी, नेस्टिंग हुई भी देखेगी, तो उसका ध्यान खुद ब खुद ब्रीड की तरफ जाएगा। तो दोनों को अगर आप अलग अलग कर देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आप दोनों को अलग नहीं करते, आपके पास जगह नहीं है, तो कोई ऐसी मसला नहीं है, आप उनको बड़ा केज साइज़ दें ताकि ना मेल को नुकसान हो ना फीमेल के नुकसान हो। बड़े केज में क्या होता है कि मेल अपने आप को सेफ़ रख सकता है। ठीक है, वो फ्लाइंग कर सकता है। दोनों मेल फीमेल अलग अलग स्टिक पे बैठे रहते हैं। ठीक है, मेल ने सीड्स खा लिए, फिर फीमेल खाने के लिए आ जाती है, तो यानी दोनों आराम से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं।
अब चूँकि अगला सीज़न जो आप स्टार्ट होगा वो ब्रीड का स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ब्रीडिंग सीज़न में तो फीमेल वैसे भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ही चल रही होती है, क्योंकि फ़ीमेल जल्दी हीट पे आती है और मेल थोड़ा देर से हीट पर आता है, ठीक है। जब फीमेल हीट पे आ जाती है तो वो जब अपने मेल को देखती है कि साथ उसका मेल जो है वो उससे मेटिंग करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो मेल को मारना शुरू कर देती है। तो ये बहुत सारी वजह इसी वजह से आती है कि ब्रीडिंग सीज़न में स्पेशली फ़ीमेल मेल को क्यों मारती है। तो वो यही वजूहत होती हैं कि फ़ीमेल हीट पे होती है और मेल हीट पे नहीं होता, तो वो उसको ब्रीड के लिए तैयार करना चाहती है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे तो ब्रीडर पेयर्स हैं, पिछले साल भी ब्रीड की थी और जो बच्चे हैं छोटे हैं उनकी फ़ीमेल भी मार रही है, तो क्या हम उसका जोड़ा बना सकेंगे? तो बिल्कुल जोड़ा जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में बन जाता है। उसके बहुत जो है वो टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में भी मैं शेयर करूँगी कि अगर आपका पेयर बिल्कुल भी नहीं बन रहा, बिल्कुल फ़ाइट करता ही रहता है एक दूसरे के साथ, तो उसका जो है पेयर किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ तक कि हमने 1 घंटे के अंदर भी पेयर आपको बनाकर दिखाया है रिंग नेक का, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अपने पेयर का जो है वो ध्यान अच्छे से रखें। फीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चल रही है, अच्छी डाइट दें, अच्छा फ्रूट दें, वरना आपकी फ़ीमेल जो है वो डिप्रेशन में जा सकती है। आपने खुद भी देखा होगा कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम रिंग नेक की फ़ीमेल में आती है, यानी जो पेयर्स आप लोगों की नज़र से गुजरे होंगे, तो मे भी पॉसिबल कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिंग नेक की फ़ीमेल रह चुकी हों, जो कि डिप्रेशन में थी, अपने पर नोच रही थी। तो ये इश्यूज़ जो है इस वजह से आते हैं कि आपकी फ़ीमेल जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़रा सा उसका केज चेंज हो जाना, मौसम चेंज हो जाना, उसकी डाइट चेंज होना, तो ये जो है वो फ़ौरन अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम अलेक्जेंड्राइन के बारे में भी बात करेंगे कि उसका बिहेवियर क्या होता है, क्योंकि अलेक्जेंड्राइन का बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज होता नहीं है, तो इसलिए मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई नहीं है। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, मगर रिंग नेक का जो है जो जिन के पास पेयर्स हैं वो लोग बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। बड़ा केस साइज़ दें, उसकी सीड्स अच्छी दें। केस साइज़ आप लोगों ने अगर जिस केज में भी ब्रीड लेनी है तो अभी से उसको वहाँ पर शिफ्ट कर दें फीमेल को, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न में फिर जब आप जगह चेंज करते हैं तो पेयर को ब्रीड करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ब्रीड के हवाले से इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट सीज़न जो स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है अगस्त का, तो इंशाल्लाह हमारे जो पेयर्स ब्रीड मोल्ड कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम उनकी जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ब्रीडिंग के हवाले से, जिसमें मेडिसिन्स वगैरह भी शामिल होंगी। तो मिलते हैं किसी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्पेशली जो न्यू फैंसियर हैं और जो बर्ड्स लवर हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।